हेलो गाइस। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आज कौन सी वैकेंसी आई है जिसको एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी आई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि भेल में। तो चलिए डायरेक्ट देखते हैं कि इसमें कौन सी वैकेंसी आई है। दोस्तों, वेल जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है और एक नवरात्रा कंपनी में से एक है। तो जाहिर सी बात है ये वैकेंसी बहुत खास है। तो चलिए इसको समझते हैं डिटेल में। दोस्तों, ये रहा स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट जो कि बेल ने जनरेट किया है, लॉन्च किया है। तो चलिए देखते हैं उस पूरे वैकेंसी को, एडवर्टाइजमेंट को, और समझते हैं डिटेल में कि क्या कुछ है एमएसडब्ल्यू वालों के लिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ए नवरत्ना कैटेगरी सेंट्रल पब्लिक sector enterprise and India leading professional electronics company under Ministry of Defense, Government of India, requires experienced professional for the post of trainee engineer, trainee officer, project officer on term basis for its manufacturing unit located at तलोजा नवी मुंबई। द डिटेल्स आर अंडर्स। तो चलिए डिटेल को समझते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया गया है आपको सबसे लेफ्ट साइड में, फिर दिया गया है डिसिप्लिन और नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, फिर यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया है, फिर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कितनी सीट है उसके बारे में बताया गया है, फिर आपको यहाँ पे बताया गया अपर एज लिमिट, फिर बताया गया है मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 1 अप्रैल 2021। तो चलिए सारे वैकेंसी को नहीं देख के मैं डायरेक्ट आपको उस वैकेंसी पे ले सकती हूँ जिसको एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ सीरियल नंबर 3 में दिया गया है। पोस्ट का नाम है परियोजना अधिकारी यानी कि प्रोजेक्ट ऑफिसर। यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है 2 ईयर फुल टाइम एमबीए एमएसडब्ल्यू पीजीडी में इन एचआर, यानी कि अगर आपने एमएसडब्ल्यू कर रखा है एचआर में तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। साथ ही यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से आपका एज लिमिट क्या है। तो वो एज लिमिट यहाँ दिया गया है 28 ईयर्स। साथ ही आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 सालों का। गाइज ये एज लिमिट तो 28 है, लेकिन यहाँ साथ ही नीचे दिया गया है द अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स बाय 5 ईयर एंड फॉर OBC कैंडिडेट इट इज़ 3 ईयर्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी इज़ 10 ईयर्स। तो आप ये भी देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं और आपको कितना रिलैक्सेशन मिल सकता है। चलिए अब देखते हैं कि क्या है प्रोजेक्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए। गाइज यहाँ पे सैलरी की बात की गई है। द फॉर प्रोजेक्ट ऑफिसर इट विल बी इंगेज्ड इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू मिनिमम ऑफ 4 ईयर्स including initial period based on the requirement and including performance. Candidate will be paid a consolidated remuneration of 35,000, 40,000 and 45,000 and 50,000। तो आपको पहले साल 35,000 सैलरी होगी, दूसरे साल 40,000 होगी, तीसरे साल 45 और चौथे साल 50,000। इस तरह से आपका सैलरी होगा। आपको ऊपर की सैलरी के अलावा पर ईयर 10,000 दिया जाएगा ताकि आप इससे अपना अदर एक्सपेंसेस अलाउंस ये आपको देती है। दोस्तों, आपके पास कम से कम मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि यहाँ के क्लियरली दिया गया है। मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलीवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिसर। मतलब कि आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। जो मिनिमम मैंडेटरी रिलीवेंट एक्सपीरियंस है उसके लिए वेटेज आपको दिया जाएगा 2.5 मार्क्स का। और साथ ही आपको यहाँ पे जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस जैसे बढ़ता है वैसे पर 6 मंथ्स के हिसाब से वो होते जाएगा, 1.25 मार्क्स उसके लिए दिया जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि कौन सा एक्सपीरियंस बहुत खास है जो आप में होना चाहिए। तो यहाँ दिया गया है HR जनरलिस्ट टू इम्प्लीमेंट ए वेराइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इन HR एंड HRD प्रोसेस सच एज competency मैपिंग, अरेंजिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंटरवेंशन etc, good understanding of general HR policies and procedure, good knowledge of employment labor law, एक्सलेंट नॉलेज ऑफ MS ऑफिस वर्किंग, नॉलेज ऑफ SAP। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर टोटली बेस्ड ऑन आपका मार्क्स है,
और साथ ही आपका इंटरव्यू है। यहाँ पे वेटेज कुछ इस तरह है कि आपने जो कोर्स कर रखा है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें उसके कोर्स के अकॉर्डिंग 75% वेटेज है। वहीं आपका एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स है, साथ ही इंटरव्यू के लिए 15 मार्क्स है। इस तरह से 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। इस मार्क्स के अकॉर्डिंग जितने लोग अप्लाई किए होंगे उनका 1:5 के रेशियो में इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, मार्क्स के बेस पे और एक्सपीरियंस के बेस पे। चलिए अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहला शर्त है कि आप इंडियन नेशंस के होने चाहिए, और यहाँ पे अलग अलग ऑफिस के मतलब कि यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे रिक्वायरमेंट अलग अलग है। यहाँ पे आपको फ़ी का सबमिशन अलग अलग दिया गया है, जैसे कि प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 500 है। वहीं पे अगर आप ST SC या PWD कैंडिडेट है तो आपको कोई फ़ी नहीं लगेगा। कहीं के एम्प्लॉय है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। Candidates are required to send hard copy of duly filled in application form demand draft along with the following self-attested photocopies of the documents। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया गया, सीरियल नंबर वाइज 8 है टोटल। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको हार्ड कॉपी, साथ ही आपको अप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी, और साथ ही अगर आपने कोई चीज़ कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब एक साथ भेज देना है। इस एड्रेस पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म मैं चलिए दिखाती हूँ आपको कि कहाँ है, जिससे आप ले सकते हैं। दोस्तों ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का कैरियर पेज है। यहीं पे आपको नीचे जहाँ पे पोस्ट दिया गया है उसके सामने ही आपको दिया गया एप्लीकेशन, क्लिक हेयर फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि यहाँ दिया गया है। तो वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। And the most important thing is the last date of receipt of duly completed application along with the required document is 19 यानी कि 19 मई 2021, जो कि यहाँ दिया गया है। तो आप इससे पहले जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये बाई पोस्ट भेजना है तो उससे पहले पहुँच जाना चाहिए। मैंने ट्राई किया है कि इस वैकेंसी से जुड़ा हर कुछ आपको बता दूं, फिर भी अगर आपको कोई तरह का कन्फ्यूजन है, दिक्कत है, तो आप यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिया गया है जिसको ज़रूर ध्यान से देख लीजिए, और इस पे आप किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के रिगार्ड्स तो आप इस पे मेल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का, साथ ही इस एडवर्टाइजमेंट के लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।